ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 38। श्लोक है दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्लोक दोबारा। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है दंडः दमयताम् अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् मौनं च एव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। दंडः दमयताम् अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् मौनं च एव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। शब्दों के अर्थ है दमयताम् अर्थात दमनकर्ताओं का, दंडः अर्थात दंडाधिकार, अस्मि अर्थात हूँ, जिगीषताम् अर्थात विजय इच्छुकों की, नीतिरस्मि अर्थात राजनीति हूँ। इसमें नीति रश्मि दो शब्द है, नीति ही अस्मि। नीति ही अर्थात राजनीति, अस्मि अर्थात हूँ। गुह्यानाम अर्थात गोप गोपियों का, मौनम अस्मि इसमें दो शब्द है, मौनम अस्मि। मौनम अर्थात मौन, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, यहाँ और के बदले अंग्रेजी का जो सिंबल है एंड का वो दिया हुआ है। ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानवानों का, ज्ञानम अर्थात तत्वज्ञानी, अहमेव इसमें दो शब्द, अहम एव। अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही। शब्दों के अर्थ दोबारा। दमयताम अर्थात दमनकर्ताओं का, दंडः अर्थात दंडाधिकार, अस्मि अर्थात हूँ, जिगीषताम अर्थात विजय इच्छुकों की, नीति रश्मि इसमें दो शब्द है, नीति ही अस्मि। नीति ही अर्थात
राजनीति अस्मि अर्थात हूँ। गुह्या नाम अर्थात गोप गोपियों का। मौनम अस्मि इसमें दो शब्द है, मौनम अस्मि। मौनम अर्थात मौन, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और। यहाँ और की जगह एंड का जो सिंबल है अंग्रेजी का वो दिया हुआ है। ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानवानों का। ज्ञानम अर्थात तत्वज्ञानी। अहमेव इसमें दो शब्द, अहम एव। अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही। श्लोक का अर्थ है दमनकर्ताओं का दंडाधिकार हूँ, विजय इच्छुकों की राजनीति हूँ, गोप गोपियों का मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं ही हूँ। तो शुरू से ही हम 10वें अध्याय में खास, अभी 10वां अध्याय भी पूरा होने जा रहा है और इन सब श्लोकों में हमने अलग अलग प्रकार के विभूतियों के बारे में उल्लेख समझा है, जो कि सबसे शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से ये बात पूछी थी कि आपका किस प्रकार से मैं चिंतन कर सकता हूँ, आपके सहयोग के बिना निरंतर विचार मंथन करके आपका चिंतन कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान की पहचान के लिए, भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए उनकी यथार्थ पहचान वो भगवान स्वयं देते हैं। और इसीलिए ही अर्जुन ने जब शुरू में 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में और उन सब श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है, आप अपनी विभूतियां बताइए, तो इस पर भगवान ने विभूतियों के बारे में बताना शुरू किया। और इसमें हमने इस बात को भी समझा था कि वास्तव में ये जो विभूतियां हैं, भक्ति मार्ग में इन विभूतियों में ही भगवान सर्वव्यापी है ऐसे मानते हैं। वास्तव में परमपिता शिव वो तो एक ही है और बाकी यहाँ 10वें अध्याय में ही विभूति योग में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान सभी में व्यापी नहीं है, बल्कि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जो आत्माएं योग बल की ताकत से भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ करके जो जितना अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करते हैं, तो बताया कि भगवान उन्हें वैसा ही बुद्धि योग भी देते हैं। तो इस आधार से जिन्होंने जैसी अपनी आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति भरी है, तो वो विशेष रूप से जन्म लेने वाली ही विभूतियां कही गई है। और इन विभूतियों के द्वारा ही जो 10वें अध्याय के 16वें श्लोक नंबर 16 में उल्लेख आया है कि इन विभूतियों के द्वारा ये स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर भगवान अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो इन विभूतियों का वर्णन भी भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ है, आदिश्वर है। तो जो रचना है उसका वर्णन भी भगवान ही बताते हैं। और इन सारे श्लोकों में ही हमने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से अभी 38वें श्लोक तक अलग अलग प्रकार की काफी विभूतियों का वर्णन समझा कि किस तरह से सृष्टि में, चाहे प्राणियों में, पक्षियों में, वृक्षों में, अलग अलग प्रकार के जो भी ऐसे
कैटेगरीज है, उन सब में ही, चाहे तत्व, चाहे स्थूल, प्राणी, मनुष्य, इन सब में जो भी नाम है, तो वो विभूतियों के बारे में यहाँ उल्लेख आया। अब भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझा गया है कि कोई स्थूल चीजों में वगैरह भगवान व्यापी होंगे, जैसे कि आयुधों में वज्र हो, तो ये सोचा इंद्र का जो वज्र है उसमें भगवान व्यापी होंगे। कोई पेड़ पौधों में भगवान है, इसीलिए पेड़ पौधों की लोग पूजा करने लगे। वास्तव में हमने इन बातों को समझा है कि यहाँ पर ऐसे कोई चैतन्य पाठधारी है जो परम पिता से योग की शक्ति लेकर के उनकी तरह ही, जैसे शेर है तो प्रैक्टिकल में कोई शेर में भगवान नहीं है, बल्कि ऐसे मनुष्य तन के द्वारा ही वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी ज्ञान योग की शक्ति से इस संसार में ज्ञान योग की दहाड़ लगाकर असुरों का विनाश करने के निमित्त बनती है। तो इन सब बातों को भक्ति मार्ग में अलग तरीके से समझा है, जिस गलतफहमी के कारण भगवान के स्वरूप को ही वो नहीं पहचान पाते। तो इन श्लोकों के द्वारा हमने इस बात को स्पष्ट समझा है। अभी आज के श्लोक में भी यहाँ और आगे विभूतियों के बारे में बताया है कि दमनकर्ताओं का दंडाधिकार, अर्थात जो भी ऐसे कलयुगांत में तो सृष्टि असुरी बन जाती है, तो उन सबको दंड देने के लिए, उन सब के लिए ऐसा पार्ट बजाने के लिए उन दमनकर्ताओं के लिए दंडाधिकार हो। और जो विजय पाने वाले, विजय की प्राप्ति के इच्छुक, उन सब की राजनीति हो, अर्थात भगवान आकर के जिस व्यक्तित्व के द्वारा राज्य का फाउंडेशन डालते हैं, तो उनके द्वारा, जो हमने इसके पिछले श्लोक में समझा था कि आदि नारायण की, विश्व महाराजन रूपी जो नारायण है, उनके लिए जय हो, क्योंकि नारायण की कभी हार ही नहीं होती। तो जरूर उनकी राजनीति का तरीका, राज्य का तरीका भी ऐसे होगा। तो उसके लिए बताया विजय इच्छुकों की राजनीति हो, गोप गोपियों का मौन हो। तो मौन अर्थात क्या, उसे हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही। और ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं ही हूं। अब इन्हीं विभूतियों के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है दमनकर्ताओं का यम अर्थात धर्मराज रूप दंडाधिकार, आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति हो, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हो, और पृथ्वी व्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूं। तो यहाँ पर इन श्लोकों में जो ऐसे दमन करता असुरों जैसी कैटेगरी के हैं, तो उन सब के लिए धर्मराज बनकर, यम बनकर के दंड देने के निमित्त बनते। तो इसके पिछले श्लोकों में भी हमने समझा है यम नियम कर्ताओं का यमराज धर्मराज हो। तो जो नियम बनाता है, कानून बनाते हैं नई दुनिया की स्थापना के हिसाब से, तो वो फिर उस पर न चलने वालों के लिए उन्हीं के पास दंड का अधिकार भी है। जो मुरलियों में बात आती है कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो यहाँ विभूति के रूप में उसी बात को समझाया है कि दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार, आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति हो। तो ऐसे राज्य की नीति, राज्य का शासन चलाने के लिए
ऐसी राजनीति सेट की जाती है जो विजय प्राप्त हो तो वो है आदि नारायण की राजनीति। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन, अर्थात भगवान से यहाँ मन बुद्धि जो है वो तो अव्यक्त शक्ति है और हमने काफी सारे श्लोकों में समझा है कि भगवान को कोई भजन कीर्तन करके पुकारने की, ऐसे मुख से जाप करने की बात नहीं, बल्कि अव्यभिचारी रूप से मन बुद्धि से याद करना है। तो ऐसे जो भगवान से मन बुद्धि से संबंध जोड़ते हैं, जो भक्ति मार्ग में उल्लेख है त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस अनुसार जो मन बुद्धि से भगवान से पूरी तरह संबंध जोड़ते याद करते हैं निरंतर, तो ऐसे गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं गोप और गोपी। क्योंकि गोपनीय है वो बात किसी को समझ नहीं आती है, लेकिन ऐसे जो भगवान को याद करते हैं उनकी खुशी, उनका जो जीवन चरित्र है वो सर्विस करता है, तो वो चेहरा ही सर्विस करेगा, बोल बोल करने की भी उनको आवश्यकता नहीं। जब ऐसी अवस्था बन जाती है निरंतर याद की, तो उनके लिए बताया गोप गोपियों का मौन। और पृथ्वी आदि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्व ज्ञानी में शोभाबाई। अब इनके बारे में ही जो विभूतियां अभी हमने श्लोक में समझी, भगवत गीता में और कई अन्य अध्यायों में उल्लेख है। तो उसमें से पहला रेफरेंस श्लोक है 13वें अध्याय का 11वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 11। इसमें उल्लेख आया हुआ है जो कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्व ज्ञानी में शुभावा हूँ इस बात के लिए। इसमें उल्लेख आया है अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंच तत्वों को। यहाँ पंच तत्वों के लिए आज के श्लोक में उल्लेख आया है पृथ्वी व्याधि के तत्वदर्शी। तो पृथ्वी में तो पांचों तत्व समाये हुए हैं और वो जो तत्व है उनका सबका पूरी तरह से ज्ञान रखना, वो किस तरह से रखते हैं, यहाँ तो कपिल मुनि का नाम बताया कि वो ऐसे तत्वदर्शी है। इसी बात के लिए इस 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में उल्लेख है कि पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, इतना ज्ञान है। और अर्थात ये जो भी पांच तत्व है उसे ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जानना, ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगम युगी पुराने पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। तो यहाँ इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि ये किस तरह से कपिल मुनि जैसे तत्वदर्शी ज्ञान के आधार से इन पंच तत्वों को समझते हैं और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो कपिल मुनि जैसे तत्वज्ञानी, उन ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी में शुभाबाई। आगे दूसरे अध्याय का 16वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 16, इसमें भी कपिल मुनि का तत्वज्ञानी के रूप में उल्लेख आया हुआ है कि कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि असत का अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं। तो इसमें भी कपिल मुनि को तत्वज्ञानी के रूप में बताया है। और जो आज के श्लोक में यम धर्मराज का उल्लेख है, तो उसका उल्लेख 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में उल्लेख है यमदेव के रूप में। और 10वें अध्याय का 29 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29 में संपूर्ण यम नियमकर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज। तो ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। दंडो दमयतामस्मि नीतिर्मोक्षाय
दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ। आदि नारायण जैसे विजेच्छुकों की राजनीति हूँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। और पृथ्वीव्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूँ। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यहारा ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ। आदि नारायण जैसे विजेच्छुकों की राजनीति हूँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। और पृथ्वीव्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूँ। आगे है वार्तालाप नंबर 649, डिस्कशन नंबर 649, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यम धर्मराज। यमराज का दूसरा शब्द है धर्मराज। क्या? धर्म का राजा माने धारणाओं का राजा। जो धारणाओं का राजा है वो अपने यज्ञ में कौन सी आत्मा है जो धारणाओं का राजा है? ब्रह्मा बाबा की सोल है। ब्रह्मा बाबा की सोल ये पार्ट बजाती है अंत में। उन्होंने प्यार भी तो बहुत ज्यादा किया है। जिन बच्चों को बहुत प्यार किया है और उन्हीं बच्चों ने पशु बन करके उनको पशुओं की तरह दुख दिया है। उन्हीं का हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब कब पूरा करेंगे? सतयुग में। सतयुग में तो हिसाब किताब पूरे होते नहीं, तो कहाँ हिसाब किताब पूरा करेंगे? यही संगम युग पर हिसाब किताब पूरा करते हैं। अच्छी तरह पिटाई धुलाई करेंगे। धर्मराज यमराज बनके। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1472, वीसीडी नंबर 1472, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ। मनुष्य जानते हैं भगवान धर्मराज भी है। कोई किसी को मारता है तो कहते हैं भगवान तुमसे हिसाब किताब लेगा। बहुत करके भगवान का ही नाम लेते हैं और भगवान का ही कसम उठावेंगे। देखना भगवान तुमसे सारा बदला ले गया, तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सब कुछ जानता है। ऐसे कहा जाता है क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सजा देते हैं, परंतु किस रूप में सजा देते हैं ये कोई नहीं जानते। वो बाप तो बहुत रहमदिल है, बाकी धर्मराज बहुत सजा देते हैं। इसलिए उनको सुप्रीम जज कहा जाता है। धर्मराज कहते हैं ना, तो दुनिया ये नहीं जानती है कि मेरे साथ धर्मराज भी है और कसम भी उनका उठाते हैं। इनडायरेक्ट मनुष्यों की बुद्धि में आता है, परंतु सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में होने से पूरा निर्णय नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि गर्भ जेल में भी दंड देने वाला कोई तो होगा ना। भगवान धर्मराज रूप में दंड देते हैं। धर्मराज का रूप भी तुम बच्चों को दिखलाते हैं।
बल उनके फीचर्स नहीं हैं। परंतु वो धर्मराज तो है ना। दंड देने वाला तो होगा। बाबा ने सिखलाया है कैसे मैं धर्मराज रूप में दंड देता हूं। तो अब तुम बच्चों को डर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा बनकर के मेरी राय पर नहीं चलेंगे तो दंड बहुत कड़ा खावेंगे। मैं पहले से बता देता हूं, मेरे यज्ञ में वह मेरे बनकर और फिर ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे और ही बिगन डालेंगे तो बहुत दंड भोगेंगे। मैं शिव बाबा भी हूं और फिर धर्मराज भी हूं। ये भी समझाता रहता हूं कि कोई विकर मत करो, नहीं तो मैं स्वयं दंड दूंगा। कयामत के समय भगवान सबका हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो भगवान धर्मराज के रूप में यहाँ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2326, VCD नंबर 2326, 2 घंटा 48 मिनट 2 आवर्स 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हो। तो देखो, तुम एक मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे पास उसकी निशानी क्या होगी? पाप भस्म होंगे। उसकी निशानी क्या होगी? अपार खुशी आ जाएगी। क्या निशानी होगी? अपार खुशी आ जाएगी। क्या बन जावेंगे? बाप से, एक बाप से गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप और सच्चे गोपी बन जावे। अभी बहुतों की याद आती है कि एक की याद आती है, एक के साथ संबंध याद आते हैं या अनेकों संबंध याद आते हैं? अनेकों संबंध याद आते हैं तो सच्चे गोप गोपी हैं या नहीं है? गुप्त संबंध जोड़ने वाले को गोप गोपी कहा गया है। क्या? जिस संबंध को हमारी आत्मा अंदर से संकल्पों में अनुभव करे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। हम अंदर ही अंदर खुश होते रहे, दूसरों को वो खुशी मालूम ही न पड़े, अंदर की खुशी प्राप्त हो। बाहर से मुख से बोलने की दरकार ही नहीं है। हमें शिव बाबा मिल गया। जो देखेगा हमारा चेहरा देखते ही, खुशनुमा चेहरा देखते क्या कहेगा? अरे इनको क्या मिला है? जरूर इनको भगवान मिला है। क्या क्या मिला है? भगवान मिला है। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे। इसमें हमने समझा है भगवान ही धर्मराज के द्वारा, वास्तव में शिव बाबा तो प्यार का सागर है, जो धर्मराज बनने वाली आत्मा है वो किस तरह से दंड देने के अधिकारी है। और इसके अलावा स्वाभिमान रक्षक मौन, गोपियों का मौन, तो उसके लिए हमने समझा याद के द्वारा किस तरह से खुशी की प्राप्ति होती है और वही फिर सर्विस के निमित्त बनते हैं। तो वही गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन शुरू करने के पहले रिवीजन के 3 श्लोक है,
तो पूरी रिवीजन होने के बाद एक अनाउंसमेंट है, इसीलिए आप सभी क्लास पूरा होने तक मीटिंग से ज्वाइन होके रहिए। अभी 8वें अध्याय की रिवीजन के श्लोक है 16वें श्लोक से 18वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 से 18 तक और 10वें अध्याय का 38, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38। श्लोकों में हम बात समझ रहे थे अव्यभिचारी याद के द्वारा और साथ में ही भगवान को जिस तरह से नित्य लगनशील स्नेह पूर्वक याद करेंगे, ज्ञान के मंथन सहित ओम इस एकाक्षर मंत्र को व्यवहार में प्रैक्टिकल जीवन में ला करके जो जितना उस अव्यभिचारी याद को करते हैं तो वो फिर दिव्य पुरुष को पाते हैं, अर्थात ही जो इस तरह से परमपिता की याद के द्वारा शिव समान बनते हैं। और पिछले अर्थात 15वें श्लोक में हमने इस बात का महत्व समझा था कि जो ऐसे संपूर्ण सिद्धि को पाए हुए महात्माएं हैं, इस सारे पुरुषार्थ के द्वारा जो ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं वो फिर उस पंचमुखी ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तक अर्थात दिव्य पुरुष को पाने की बात और वहां तक पहुंचने के बाद या परम धाम के ऐसी शांति का अनुभव करने के बाद उनकी आगे की स्थिति क्या है वो बताई हुई है कि वो फिर दुख धाम में नहीं आते हैं डायरेक्ट, बल्कि 2500 वर्ष तक स्वर्गीय सुखों का अनुभव लेते हैं, स्वर्गीय सुखों में जीवन अपना बिताते हैं। और अभी 16वां श्लोक के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 16, इसमें भी उसी तरह से बात बताई है। श्लोक है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक दोबारा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के 7 विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, पुरुषोत्तम संगम में मेरे पास पहुंचकर 21 जन्म से पहले इस दुग्धाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। तो 2 बातें हैं इस श्लोक में। एक तो ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, अर्थात ये जो सृष्टि का चक्र है वो रिपीट होता है और ये चक्र घूमते रहता है, तो उसका आवर्तन होता है। चक्र का बार बार घूमना, इसे ही आवर्तन कहा है। और बताया कि ये जो स्वर्ग और नरक के जो 7 विधर्मी धर्मखंड है, ये हर कल्प में पुनः पुनः आते जाते रहते, ये चक्र चलता है। लेकिन इसमें एक बात बताई कि जो मेरे पास पहुंचते हैं, जो पहले श्लोकों में हमने उल्लेख समझा, तो भगवान के पास ऐसे विधि पूर्वक पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ कर्म करके जो पहुंचते हैं, तो वो फिर 21 जन्मों के पहले सत्युग त्रेतायुगी जो स्वर्गीय जीवन है उसके पहले नरक में नहीं आते, अर्थात 21 जन्मों का स्वर्गीय सुख भोगते हैं। और इसी के बारे में यहाँ रेफरेंस श्लोक लिया हुआ है 4थे अध्याय का 5वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5। इसमें भी ये बात बताई है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य कल्पों में असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं।
लेकिन यहाँ बताए कि उन सबको मैं जानता हूँ, हे शत्रुतापक तू नहीं जानता, क्योंकि जन्म जन्मांतर में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाता है। तो ये जो आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, इसमें अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और वो कल्प नाम की चतुर्युगी में हूबहू रिपीट होता है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 15, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 15। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, हर कल्प के जो के त्यो हूबहू पुनरावृत्ति के नियम से तू पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी के किए हुए कर्मों को कर। तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख है कि ये हूबहू पुनरावृत्ति होती है, अर्थात पुनः पुनः आवर्तन की बात। 14वें अध्याय का 26, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26। इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो हमने श्लोक में समझा कि वो फिर दुग्धाम में वापिस नहीं आते हैं, जो भगवान के पास पहुंचते हैं, अर्थात उस परम ब्रह्म के पास। इसी बात का यहाँ उल्लेख आया हुआ है, अव्यभिचारी भावना से जो योग युक्त सेवा करते हैं और संपूर्णतः इन दुस्तर गुणों को पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। और 14वें अध्याय का 20 श्लोक नंबर 20, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, आत्मा देह से पैदा होने वाले इन 3 गुणों को पार करके जन्म मृत्यु बूढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ अमर पद को भोगता है। तो यहाँ बताया देवों की कलातीत 1 और कलाबद्ध 20 पीढ़ियों, अर्थात जो कलातीत स्वर्ग हो गया, संगमयुगी स्वर्ग जिसे वैकुंठ, हेवन, भैष, पैराडाइज कहा जाता है, और सतयुग त्रेतायुग के 20, तो इसमें ये 21 जन्मों में अमर पद को भोगता है। और 14वें अध्याय का 27, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27, इसमें उल्लेख आया हुआ है, अविनाशी परम ब्रह्म की, यह पुरुषोत्तम संगम युग और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में शाश्वत सनातन धर्म की आत्यंतिक सुख की आबरू। तो यहाँ भी इन्हीं बातों का उल्लेख आया हुआ है कि अमरलोक की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। अभी आगे श्लोक संबंधित एक पॉइंट है, उसे सुनते हैं। वार्तालाप नंबर 1537, डिस्कशन नंबर 1537, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जो इस श्लोक में उल्लेख आया है, मेरे पास पहुंचकर नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। है हाँ, भगवान को पा करके इस दुनिया में पुनर्जन्म खलास हो जाता है। मामुपेत्य माने मुझको पा करके जो ये कलयुगी दुनिया है, दुखों की दुनिया, ये दुनिया में जन्म लेना खत्म हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा है, इस दुनिया में जन्म लिया नहीं लिया। आगे है अगला श्लोक है 17वां, श्लोक नंबर 17 है, द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदु एतेषां प्रमाणम् रात्रिं ते अहोरात्र विदः जना। तो इस श्लोक में
जो भक्ति मार्ग वालों ने श्लोक बनाया हुआ है, जो कि पुराना जो किताब है उसमें दिया हुआ है, और ये वास्तविक श्लोक है जो यथार्थ रीति से शिव बाबा ने इसे स्पष्ट किया हुआ है। तो इस श्लोक का अर्थ है, भक्ति मार्ग में तो ऐसे बताया है सहस्र युग पर्यंतम, तो वो उस बात का अर्थ नहीं समझे, लेकिन वास्तव में यहाँ 2500 वर्ष जो आधा कल्प स्वर्ग और आधा कल्प नरक होता है, इस हिसाब से यहाँ बताया 2,000 वर्षा नाम अहरेत ब्रह्मणो विदु एतेषां प्रमाणम रात्रिम ते अहोरात्र विदहजन। श्लोक का अर्थ है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान प्रकाश युक्त दिन उत्तरायण मार्ग 2500 वर्षों का है। सत्रेतायुगी स्वर्ग और इतने ही प्रमाण 2500 वर्ष की द्वापर कलयुगी नारकीय विधर्मियों वाली रात्रि है। अज्ञान अंधकार युक्त दक्षिणायन मार्ग का निमित्त सदा अपूर्णनीय संघटित चतुर्मुखी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही है। इसके लिए गीता में ही आए हुए उल्लेख दिए हैं 8वें अध्याय के ही आगे के श्लोक, 8वें अध्याय का 18, 19, 24, 25, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18, 19, 24, 25। ऐसा जो जानते हैं वे मानते हैं कि ब्रह्मा की याद मूर्ति मंदिर क्यों नहीं बने। एडवांस ब्राह्मण जन भोगी ब्रह्मा के यथार्थ दिन और रात्रि के जानकार है। तो इस श्लोक में बताया हुआ है, जो पिछले श्लोक में हमने समझा कि ये आवर्तन पुनः पुनः होते रहता है ब्रह्मलोक से लेकर के चतुर्युगी का, तो उसमें आधा समय रात है और आधा समय दिन है। उसे ही बताया है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान प्रकाश युक्त दिन उत्तरायण मार्ग 2500 वर्षों का, अर्थात सतयुग त्रेतायुगी स्वर्ग को ही ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और दिन इसीलिए क्योंकि ज्ञान प्रकाश होता है, और उसे ही भक्ति मार्ग में उत्तरायण मार्ग कहा है। अब भक्त तो उत्तरायण मार्ग को वास्तविक रूप से जानते नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान आकर के इस बात को स्पष्ट करते हैं, वास्तव में स्वर्गीय दिन ही उत्तरायण मार्ग है। और इतने ही प्रमाण की द्वापर कलयुगी अर्थात नरक की जहाँ विधर्मियों का बोलबाला होता है, तो उसे रात्रि बताया है, क्योंकि रात में सब ठोकरे खाते हैं। अनेक मतों में चलने के कारण अज्ञानता के अंधकार में सब दुखी होते हैं, तो उसके लिए बताया 2500 वर्ष की रात्रि अर्थात नरक। तो यहाँ ये जो नरक है अर्थात ही अज्ञान अंधकार का मार्ग 2500 वर्ष द्वापर कलयुग, इसे बताया ये दक्षिणायन मार्ग है, और इसका निमित्त जो अपूर्ण ब्रह्मा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जैसे ज्ञान चंद्रमा रोशनी धूमिल होती है, तो वो अपूर्ण ब्रह्मा है। और इस बात को जो जानते हैं ब्रह्मा का दिन और रात का इस रहस्य को जो ज्ञान युक्त रीति से जानते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मा की याद मूर्ति मंदिर क्यों नहीं बने, क्योंकि उन्होंने कार्य पूरा किया नहीं है, तो इसीलिए उनकी यादगार मूर्तियां मंदिर नहीं बनते। और एडवांस ब्राह्मण जन जो है वो भोगी ब्रह्मा के यथार्थ दिन और रात्रि के जानकार है, तो ज्ञान के आधार से जानते हैं। ब्राह्मण, वो भी विशेषकर एडवांस ब्राह्मणों के लिए बताया कि वो इस कल्प में होने वाली दिन और रात्रि को जानते हैं। और नीचे यहाँ इस श्लोक का सार बता दिया है फुटनोट में। हेवनली गॉडफादर निर्मित स्वर्गीय दिन भी 2500 वर्ष है, और प्रैक्टिकल मानवीय हिस्ट्री में
विधर्मियों के द्वैतवादी द्वापर से अन्य अन्य धर्म पिताओं द्वारा यह नर निर्मित नरक रूप अज्ञान रात भी 2500 वर्ष है। अभी इस श्लोक में जो उल्लेख आया है, हमने श्लोक समझते समय काफी पॉइंट समझे हैं, लेकिन यहाँ केवल उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग संबंधित जो पॉइंट है उसे हम अभी देखते हैं, क्योंकि बाकी बातें तो हम जानते हैं, ये थोड़ी नई बात है, इसीलिए इस संबंधित पॉइंट आगे। VCD नंबर 2488 2488 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का दिन उत्तरायण मार्ग और रात दक्षिणायन मार्ग। चंद्रमा को ब्रह्मा बाबा क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया कि ब्रह्मा की रात होती है आधी और आधा ब्रह्मा का दिन होता है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है और ब्रह्मा का दिन होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कहते हैं भीष्म पितामह ने 6 महीने तक शरीर ही नहीं छोड़ा। क्या? क्योंकि 6 महीने दक्षिण में सूर्य चमकता है और दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा मानी जाती है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जब तक दक्षिणपंथी रहती है, माना देहधारी कन्याओं माताओं के प्रभाव में रहती है या किसी भी पुरुष के प्रभाव में रहती है, शिव बाबा को पहचाने ही नहीं तो उसके प्रभाव में रहने का सवाल ही नहीं। ज्ञान सूर्य को पहचाने ही नहीं। तो जब ऐसे प्रभाव में रहती है तो अंधकार में रहती है। क्या? अज्ञान अंधकार। ज्ञान सूर्य को ही नहीं पहचाना। और फिर जब पहचान लेती है, क्या पहचानती कि नहीं कभी? जब पहचान लेती है तो फिर उजियाले में आ जाती है। चंद्रमा भी जब सूर्य निकलता है तो दिन में कभी सूर्य जब रोशनी दे रहा है तो दिन में चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो सूर्य की रोशनी में हुआ या नहीं? तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जैसे चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जब पूरा होता है तो चंद्रमा संपूर्ण बन जाता है। क्या संपूर्ण बन गया? माना एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य दूसरी दिशा में उगता है। तब कहा जाता है कि वो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से कृष्ण पक्ष में जाने लगा। तो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा भी हो गई। इसलिए कहा जाता है सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अभी आगे है 18वां श्लोक, श्लोक नंबर 18 है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। श्लोक दोबारा। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। अर्थात
शूटिंग में ही ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने पहले श्लोक में उल्लेख देखा 16वें श्लोक में कि ये जो ब्रह्मलोक से लेकर के इस सृष्टि पर पुनः पुनः आवर्तन होता है, तो परम धाम जाना फिर इस सृष्टि पर आना, ये आवर्तन, ये चक्र चलते ही रहता है। और चक्र कैसे चलता है उसे यहाँ स्पष्ट किया। पहले तो दिन और रात क्या है वो हमने समझा, 2500 वर्ष स्वर्ग, 2500 वर्ष नरक। तो यहाँ स्वर्ग अर्थात ब्रह्मा का दिन आने पर आत्माएं अव्यक्त धाम अर्थात परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं और फिर कलयुग के अंत में अर्थात 2500 वर्ष की रात के अंत में सारे प्राणी अव्यक्त धाम में लीन हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो गलत फहमी से यह समझा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वास्तव में परम धाम में सब चले जाते हैं और फिर से सतयुग आने पर आत्माएं नीचे उतरती है। ये श्लोक हमने बेसिक कोर्स में इस प्रसंग में भी समझा है कि वास्तव में आत्माएं परम धाम के निवासी है और हर कल्प के अंत में परम धाम जाती है। इसी संबंधित यहाँ नीचे फुटनोट दिया हुआ है जो परम धाम में नंबरवार सब 500-700 करोड़ लीन हो जाते हैं, उसी के लिए यहाँ बताया है यह अव्यक्त परम धाम सर्वसामान्य निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकारी परम पिता शिव का भी अपना सामान्य घर है, जहाँ से आकर ये सभी पाठधारी संसारी सृष्टि रंगमंच पर जन्म जन्म शरीर रूपी वस्त्र बदल खेलते हैं। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। व्यक्त प्राणी नंबरवार सृष्टि पर आते हैं। VCD नंबर 164 164 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि तुम सब ज्योति बिंदु 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 आत्माएं हो, मैं तुम निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं, तुम सब परम धाम के वासी हो। जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके पारलोक वापस जाती है और सतयुग आदि से नई सृष्टि का आरंभ होता है और थोड़ी थोड़ी आत्माएं नीचे उतरती रहती है। थोड़ी सतयुग में, फिर उससे ज्यादा त्रेता में, फिर उससे ज्यादा द्वापर में और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 231 231 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम धाम में 7 अरब की संख्या में आत्माएं लीन हो जाती है। ऐसा एक भी नहीं बचेगा जो मुक्ति में न जाए। 500-700 करोड़ की दुनिया है, मुक्ति में तो सब जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में जाने वाले नंबर 1। अच्छी शिक्षा जीवाणी का चौथा। सब वापस जाएंगे, वहां जब एक भी नहीं रहेगा, सब आ जाएंगे, तब फिर से वापस जाएंगे। परम धाम में सारी आत्माएं आती जाएंगी।
आ जाएंगी, और जब सारी आ जाएंगी, लास्ट आत्मा भी आ जाएगी, तब फिर सबको इकट्ठा वापस करेंगे। और जो परमधाम की बात हो रही है, साकार सृष्टि पर भी परमधाम है। कहते हैं चलो हम तुम्हें शांति धाम घुमाए लाते। लोग जाते हैं तो कहते हैं हाँ बड़ी शांति, तो क्या हो गई वो शांति धाम का नजारा उन्हें अनुभव होता है थोड़े समय के लिए। तो जो भी ऐसी आत्मा है, लास्ट वाली आत्मा है, जो लास्ट की वहां बची हुई है, वो उनमें से भी आखिरी आत्मा आएगी जरूर, बाप के सामने आके मस्तक झुकावेगी जरूर। जब सब वापस आ जाएंगे तब सब हमको इकट्ठा होकर के वापस जाना है। उसकी यादगार क्या है शास्त्रों में? यादगार है कोई? उस यादगार में दिखाते हैं सब जाते हैं, देवताएं भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं, भूत प्रेत भी जाते हैं। राम की बारात नहीं, इसलिए कहा जाता है साजन और सजनी की बारात। आगे है इसी संबंधित पॉइंट है, श्लोक संबंधित वार्तालाप नंबर 1595, 1595, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान थोड़े बैठ के बनाता है एक एक को, 84 लाख योनियों को भगवान बैठ के बनाता है। वो तो बना बनाया है, ये कभी बनाया नहीं जाता। ये अविनाशी ड्रामा है, ये सारी सृष्टि अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। हाँ, आत्माएं, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, इनकी आत्माएं विलीन हो जाती हैं परम धाम में, अव्यक्त हो जाती हैं, इन आंखों से व्यक्त में देखने में नहीं आती हैं। गीता में भी लिखा है अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः। रात्रागे में प्रलीयन्ते। आगे है जो श्लोक में उल्लेख आया है, प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्रि के अंत में लीन हो जाते हैं। वार्तालाप नंबर 1745, 1745, 40 मिनट के बाद से 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पूर्व जन्म का हिसाब बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, एक एक सेकंड, एक एक दिन का पार्ट भरा हुआ है, तो बदलने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अगर कोई गलत चीज है उसको बदला जा सकता है। आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, उसका अगर कोई गलत है तो उसको क्या बदला जा सकता है? नहीं, जो भरा हुआ है वो ही बजेगा। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, रामायण में तुलसीदास ने लिखा है क्या, हर कल्प में जब त्रेता युग आता है तो राम का जन्म होता है, अयोध्या में ही होता है। हाँ। भूत ग्रामम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वो प्राणियों का समुदाय, वही प्राणियों का समुदाय जो कल्प पहले था, वो ही बार बार जन्म लेता है इस सृष्टि पर, बार बार जन्म लेकर के बार बार कल्प के अंत में शरीर छोड़ता है। अभी ये तो 8वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक तक रिवीजन हुई। आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 38,
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अर्थात दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ, आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति हूँ, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ और पृथ्वी व्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी में शुभावा ही हूँ। और इसी संबंधित हमने जो कपिल मुनि तत्वज्ञानी के रूप में उल्लेखित है, तो उसके लिए श्लोक देखा था 13वें अध्याय का 11वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 11। आगे है दूसरे अध्याय का 16वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 16। इसमें भी कपिल मुनि को तत्वज्ञानी के रूप में बताया है। और यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ, उसके लिए यमदेव के लिए 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, 10वें अध्याय का 29, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29। ये तो रिवीजन हो गई श्लोकों की। और अभी आगे है अनाउंसमेंट। जो ऐप द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें स्क्रीन दिख रही होगी। हमेशा की तरह ही जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी लगातार त्योहारों का समय शुरू हो रहा है और हम तो भक्ति मार्ग की तरह त्योहार मनाते नहीं हैं, क्योंकि शिव बाबा ने हमें ज्ञान युक्त रहस्य इसमें समझाए हैं कि जितने भी त्योहार दिन मनाए जाते भक्ति मार्ग में, वो सारे ही पुरुषोत्तम संगम की यादगार है। तो इन्हीं बातों का महत्व हमें औरों को भी समझाना है, क्योंकि जैसे कि भगवत गीता के जिन अध्यायों को हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें याद के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसा ही उल्लेख भगवत गीता में हर जगह बताया है। तो भक्ति की दुनिया से निकल करके ज्ञान युक्त बातों को, ज्ञान युक्त रहस्यों को समझ करके अपने जीवन का उद्धार कैसे किया जा सकता है, भगवान की प्राप्ति और साथ में शांति सुख की प्राप्ति भी हमेशा के लिए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ही और भी सारे ऐसे रहस्य हैं जो त्योहारों को स्थूल रूप में भक्ति मार्गीय आडंबरों के द्वारा जब मनाते हैं, अभी तो भक्ति में वो सात्विकता रही नहीं है। कलयुग के बढ़ते हुए तमो प्रधानता के साथ इन त्योहारों में भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। तो जो अनुभूति होनी चाहिए वो होगी नहीं, इसीलिए ही इन सब का आध्यात्मिक रहस्य समझना जरूरी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन क्या मानव जाति विशेषकर भारतीय क्या पूरी तरह से स्वतंत्र है? अगर स्वतंत्र होते तो दुख अशांति क्यों है सबके जीवन में? इसके अलावा रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहुत मान्यता है रक्षाबंधन के त्योहार की, लेकिन क्या आज की दुनिया में कोई मनुष्य अपने संबंधियों की, यहाँ तो रक्षाबंधन खास भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, तो क्या आज कोई अपने को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है राखी बांधने के बावजूद भी? उत्तर तो नहीं है। तो फिर वास्तव में रक्षा कौन कर सकता है? और इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का भी त्योहार है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आखिर क्यों मनाई जाती है? कृष्ण का जन्म हुआ तो कब, कैसे हुआ,
जो मटकियां फोड़ते हैं, जो कृष्ण की लीलाएं आज मानी जाती है भक्ति मार्ग में, क्या इस तरह से जो देवता माने जाने वाले श्री कृष्ण ने स्थूल रीति से ऐसे कोई कार्य किया या उसका कोई और रहस्य है? तो इन सब रहस्यों के द्वारा हम वास्तविक रूप में स्वतंत्रता की परिभाषा जानकर, रक्षा की परिभाषा जानकर अपने जीवन को सुरक्षित और सही मायने में स्वतंत्र कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस हिसाब से समझाया ताकि हम जो भी संबंध संपर्क में हमारे हैं अभी भी, कुछ लोगों को आपने इसके पहले भी जितने भी ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम हुए हैं उसमें आपने ज्वाइन किया होगा ही, तो आप ऐसे जो रुचि रखने वाले हैं उनको हर संदेश के प्रोग्राम में ज्वाइन करवाइए। बहुत ऐसे हैं जो मधुबन तक जाना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ तो घर बैठे बैठे इस बात की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए ही इस ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम अगर कान में इसी बहाने दो चार बातें भी पड़ती है तो कभी ना कभी जब प्रत्यक्षता होगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हमें तो समय पर ही सतर्क किया था कि भगवान इस सृष्टि पर आया हो। तो प्रत्यक्षता के बाद हमें कोई उल्लंघना न दे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए जितनों को भी आप जानते हैं उन सबको प्रयास जरूर कीजिए कि इस ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम में ज्वाइन जरूर करें। तो जो बातें संक्षिप्त रूप में समझाई, तो इसी तरह से कुछ बातें बता करके अगर आप उन्हें महत्व समझाएंगे तो जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ इसी तरह बताएंगे कि आप इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाइए, सुन लीजिए कुछ, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। कुछ ऐसे मन में उत्सुकता जागृत करके फिर उन्हें आप जोड़िए इस संदेश प्रोग्राम में, तो जरूर वो ध्यान से उन बातों को सुनेंगे और उनके जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करें। अब इसी संबंधित भाषा और नंबर के लिए डिटेल, इसमें सबसे प्रथम बात, इस बार एक चेंज है। इसमें जो 98 वाला नंबर है तो इसमें भी एक कार्ड दिया हुआ है स्टेटस पर। इसमें एक स्कैनिंग करने के लिए कोड डाला हुआ है, तो वो जो स्कैनर कोड है वो क्यूआर कोड जो है ऐप स्कैनिंग के लिए है, तो उसे स्कैन करना होगा। और इसके अलावा मीटिंग के लिए डायलिंग नंबर हमेशा की तरह है, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। डायलिंग नंबर है 01164800114। मीटिंग आईडी है 2516506684। मीटिंग आईडी हिंदी में 251650668684। पासवर्ड है 150824। पासवर्ड हिंदी में 150824। और डायलिंग नंबर वालों को दोनों नंबर के आगे मीटिंग आईडी और पासवर्ड में हैश लगाना होगा। ऐप द्वारा जो जुड़ेंगे उन्हें हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो स्कैनिंग कोड के संबंधित अभी बताया है, तो ये स्कैनिंग कोड जो है वो फोन में इसका ऐप रहता है, तो अलग से इसके लिए कोई ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। फोन में ही स्कैनिंग ऐप रहता है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। या तो
जैसे हमेशा की तरह ही 98 वाला जो जनरल नंबर है 9891370007, तो इस नंबर के स्टेटस पर कार्ड डला हुआ है और साथ में आप मैसेज करके लिंक मंगवा सकते हैं और लिंक शेयर कीजिए, लेकिन लिंक अगर शेयर करते हैं तो फिर ऐप इंस्टॉल करना होगा वेबएक्स ऐप। और अभी भाषाओं का डिटेल है। पहले सभी भाषाओं के लिए समय एक ही है, रात को 8 से 9 बजे तक, नाइट 8 PM से 9 PM तक। हिंदी के लिए तारीख है 15 अगस्त, हिंदी भाषा डेट 15 अगस्त। तेलुगु के लिए 16 अगस्त, तेलुगु 16 अगस्त, कन्नड़ 17 अगस्त, कन्नड़ा 17 अगस्त, मराठी 18 अगस्त, मराठी 18 अगस्त, इंग्लिश 19 अगस्त, इंग्लिश 19 अगस्त, नेपाली 20 अगस्त, नेपाली 20 अगस्त, गुजराती 21 अगस्त, गुजराती 21 अगस्त, उड़िया 22 अगस्त, उड़िया 22 अगस्त, बंगाली 23 अगस्त, बंगाली 23 अगस्त, तमिल 24 अगस्त, तमिल 24 अगस्त। तो ये भाषाओं का डिटेल है और आप ये सारी तारीखें अभी और अगले 1-2 दिन के क्लासेस में भी अनाउंस होगी। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो 98 वाले फोन से भी आप डिटेल लेकर एक कार्ड जो है सभी से शेयर कर सकते हैं और जरूर इस बात का प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कि आत्माएं भगवान प्राप्ति से वंचित है, भटक रही है अज्ञान अंधकार में, तो उन्हें हम प्रयास जरूर करें इस तरह से ईश्वरीय कार्य का संदेश देने का। ये आज के क्लास की अनाउंसमेंट हुई और रिवीजन तो पहले पूरी की है। रिवीजन के श्लोक नंबर एक बार 8वें अध्याय का 16वें से 18वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 से 18 तक और 10वें अध्याय का 38, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।